दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को बायोलॉजी साइंस बताना। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है जीव की सत्ता पर नाना प्रकार की युक्तियों से शंका उपस्थित करना। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है, वायु ही शरीर को चेष्टाशील बनाती है, वही सांस लेती और वही बोलती भी है, तब तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है। यदि शरीर में गर्मी अग्नि का अंश है, यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है, यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब तो जीव की सत्ता मानना व्यर्थ ही है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब वहाँ जीव की उपलब्धि नहीं होती। प्राण वायु ही इस प्राणी का परित्याग करती है और शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है। यदि जीव वायुमय है, यदि वायु से उसका घनिष्ठ संपर्क है, तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए। वो मृत्यु के पश्चात वायु के साथ ही जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि वायु के साथ जीव का दृढ़ संयोग है और उसी के कारण वो वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है, तब तो जैसे जल पात्र में पत्थर भर कर उसे कोई समुद्र में डाल दे और वो डूब जाए, उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा। उस दशा में जैसे पत्थर से पृथक जलपात्र की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार प्राण वायु से पृथक जीव की उपलब्धि होनी चाहिए। अथवा जैसे कुएं में जल गिराया जाए या जलती आग में जला हुआ दीपक डाल दिया जाए, तो वे दोनों शीघ्र ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं। उसी प्रकार पांचों भौतिक शरीर का नाश होने पर जीव भी पांचों तत्वों में विलीन होकर अपने पृथक अस्तित्व से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा मान लेने पर तो पांच भूतों से धारण किए हुए इस शरीर में जीव है ही कहाँ। अतः यह सिद्ध हुआ कि पांचों भौतिक संघात से भिन्न जीव नहीं है। उन पांच तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर शेष चारों का भी अभाव हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जल का सर्वथा त्याग करने से शरीर के जलीय अंश का नाश हो जाता है। श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है। उदर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट होता है और भोजन बंद कर देने से शरीर के अग्नि तत्वों का नाश हो जाता है। ज्वर आदि रोग, घाव और तथा अन्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का परितत्व बिखर जाता है। इन पांचों तत्वों में से एक तत्व को भी यदि हानि पहुंची तो इनका सारा संघात ही पंच तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भीष्म पितामह शरीर का साइंस बता रहे हैं। इससे पहले और भी कई बायोलॉजी बता चुके हैं, मतलब पुराने हिसाब से जिस तरह से बताया जाता था उस हिसाब से बता रहे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। पांचों भौतिक संघात या शरीर के नष्ट होने पर यदि जीव है तो वो किसके पीछे दौड़ता है, क्या अनुभव करता है, क्या सुनता है और क्या बोलता है। मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि वो गो परलोक में जाने पर मुझे तार देगी, परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है, फिर वो गो किसको तारेगी। गोदान करने वाला मनुष्य तथा उसको लेने वाला ब्राह्मण, ये तीनों जब यही मर जाते हैं तब परलोक में उनका कैसे समागम होगा। इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वो पर्वत के शिखर से गिरकर चूर-चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है। यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता, केवल उसके बीज ही जमते हैं, तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहाँ से आ जाएगा। पूर्व काल में जीव मात्र की सृष्टि हुई थी जिससे यह जगत चलता आ रहा है। जो लोग मर जाते हैं वे तो नष्ट हो जाते हैं और बीज से बीज पैदा होता रहता है। नेक्स्ट चैप्टर जीव की सत्ता तथा
नियतता को युक्तियों से सिद्ध करना। भृगु जी ने कहा, तो भृगु जी का ये कहानी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मण जीव का तथा उसके दिए हुए दान एवं की हुई कर्म का कभी नाश नहीं होता है। जीव तो दूसरे शरीर में चला जाता है, केवल उसका छुड़ा हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता है। शरीर के आश्रय से रहने वाला जीव उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जैसे समेघाओं के आश्रित हुई आग उनके जल जाने पर भी देखी जाती है, उसी प्रकार जीव की सत्ता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, यदि अग्नि के समान जीव का नाश नहीं होता तो ईंधन के जल जाने पर वो भी तो बुझ ही जाती है, फिर उसकी तो उपलब्धि नहीं होती है। अतः मैं ईंधन रहित बुझी हुई आग को यही समझता हूँ कि वो नष्ट हो गई, क्योंकि जिसकी गति, प्रमाण अथवा स्थिति नहीं है उसका नाश भी मानना पड़ता है। यही दशा जीव की भी है। भृगु जी ने कहा, मुने, सुविधाओं के जल जाने पर अग्नि का नाश नहीं होता, वो आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित हो जाती है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि बिना किसी आश्रय के अग्नि का ग्रहण होना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भांति स्थित होता है। वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुझी हुई आग के समान अनुभव नहीं आता, परंतु रहता अवश्य है, इसमें संशय नहीं है। अग्नि प्राणों को धारण करती है। जीव को उस अग्नि के समान ही ज्योतिर्मय समझो। उस अग्नि को वायु देह के भीतर धारण किए रहती है। श्वास रुक जाने पर वायु के साथ साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है। उस शरीराग्नि के नष्ट होने पर अचेतन शरीर पृथ्वी पर गिरकर पार्थिव भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही उसका आधार है। समस्त स्थावर जंगमों की प्राण वायु आकाश को प्राप्त होती है और अग्नि भी उस वायु का ही अनुसरण करती है। इस प्रकार आकाश, वायु और अग्नि ये तीन तत्व एकत्र हो जाते हैं और जल तथा पृथ्वी दो तत्व भूमि पर ही रह जाते हैं। जहाँ आकाश होता है वहीं वायु की स्थिति होती है और जहाँ वायु होती है वही अग्नि भी रहती है। ये तीनों तत्व यद्यपि निराकार है तथापि देहधारियों के शरीरों में स्थित होकर मूर्तिमान समझे जाते हैं। भरद्वाज ने पूछा, निष्पाप मुनिवर, यदि देहधारियों के शरीरों में केवल अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव के क्या लक्षण है, ये मुझे बताइए। प्राणियों का शरीर पांचों भौतिक है, 5 विषयों में इसकी रति है। इसमें पांचों ज्ञानेंद्रिय और चित्त उपलब्ध होते हैं। इसमें रहने वाले जीव का स्वरूप कैसा है, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के समूह, चर्बी, नाड़ी और हड्डियों के संग्रह रूपी इस शरीर को चीरने फाड़ने पर इसके भीतर कोई जीव उपलब्ध नहीं होता। यदि इस पांचों भौतिक शरीर को जीव रहित मान लिया जाए तब प्रश्न ये होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके कष्ट का अनुभव कौन करता है। मर से जीव किसी की कही हुई बात को पहले दोनों कानों से सुनता है, परंतु यदि मन में व्यग्रता रही तो ये सुनकर के भी नहीं सुनता। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। जो भी दृश्य पदार्थ है उसे प्राणी तभी देख पाता है जब कि उसकी दृष्टि के साथ मन का संयोग हो। यदि मन व्याकुल हो तो उसकी आंख देखती हुई भी नहीं देख पाती है। निद्रा के वश में पड़ा हुआ पुरुष संपूर्ण इंद्रिय के होते हुए भी ना देखता है, ना सूंघता है, ना सुनता है, ना बोलता है और ना स्पर्श तथा इसका ही अनुभव करता है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि इस शरीर के अंदर कौन हर्ष, कौन क्रोध करता है, किसे शोक और उद्वेग होता है, इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत कौन करता है। अब मन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये बताएंगे भृगु जी। भृगु जी ने कहा, मुने, मन भी पांचों भौतिक ही है, अतः वो पांचों भूतों से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस शरीर का भार वहन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का और दूसरे भी जो गुण हैं उनका अनुभव करता है। वो अंतरात्मा पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस पांचभौतिक शरीर के संपूर्ण अवयवों में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जब इसका शरीर के साथ संबंध छूट जाता है तब इस शरीर को सुख दुख का मान नहीं होता है। इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता सतत सिद्ध हो जाती है। जब पांचभौतिक
शरीर में रूप, स्पर्श और गर्म का मान नहीं होता है। उस अवस्था में शरीर स्थित अग्नि के शांत हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर भी नष्ट नहीं होता। ये सब पंचंच जलमय है। प्राणियों का यह शरीर भी प्राय जलमय ही है। उसमें मन में रहने वाला आत्मा विद्यमान है। वही संपूर्ण भूतों में लोकतष्टा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है, क्योंकि समस्त जीवों के संघात का ही नाम ब्रह्मा है। आत्मा जब प्राकृतिक गुणों से युक्त होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और उन्हीं गुणों से जब वो मुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। तुम क्षेत्रज्ञ को आत्मा ही समझो, वो सर्वलोक हितकारी है। इस शरीर में रहकर भी वो कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह वास्तव में इससे पृथक ही है। उस क्षेत्रज्ञ को सदा आत्मा ही जानो। वो संपूर्ण जगत का हित स्वरूप है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीनों प्राकृतिक गुणों को प्रकृति स्थित होने के कारण जीव के गुण समझो। चेतन जीव के संबंध से उपयुक्त जीव के गुणों को चेतना युक्त कहते हैं। ये जीव स्वयं चेष्टा करता है और सबसे चेष्टा करवाता है। शरीर के तत्वों को जानने वाले पुरुष इस क्षेत्रज्ञ आत्मा से उस परमात्मा को श्रेष्ठ बताते हैं जिसने भूभव आदि सातों लोगों को उत्पन्न किया है। देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता। जो जीव की मृत्यु बताते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वो कथन मिथ्या है। जीव तो इस मृत देह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का अलग अलग हो जाना ही शरीर का नाश है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर उनकी हृदय गुफा में गुण भाव से छिपा रहता है। वो तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा तीक्ष्ण और सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात किया जाता है। जो विद्वान परिमित आहार करके रात से पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वो अंतःकरण शुद्ध होने पर अपने हृदय में ही उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चित्त शुद्ध होने पर वो शुभ शुभ कर्मों से अपना संबंध हटाकर प्रसन्नचित्त हो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है और अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। समस्त शरीरों में मन के भीतर रहने वाला जो अग्नि के सामने प्रकाश स्वरूप चैतन्य है, उसी को समष्टि जीव स्वरूप प्रजापति कहते हैं। उसी प्रजापति से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। यह बात आध्यात्म तत्वों का निश्चय करके कही गई है। नेक्स्ट चैप्टर, वर्ण विभाग पूर्वक मनुष्यों की और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि और प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और स्वच्छ के नियम बताए। तदनंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया। द्विश्रेष्ठ फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना की। तो दोस्तों, वर्ण और जाति में फ़र्क होता है। जाति अभी है, वर्ण पहले एक अलग चीज़ हुआ करती थी। और प्राणी समूह में जो अन्य समुदाय है उनकी भी सृष्टि की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला और शूद्र का काला बनाया। ये सब कर्म के आधार पर है, इंटरेस्ट के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। भरद्वाज ने पूछा, प्रभु यदि चारों वर्णों में से एक वर्णों के साथ दूसरे वर्ण का रंग भेद है, तब तो सभी वर्णों में विभिन्न रंग के मनुष्य होने के कारण वर्ण संकरता ही दिखाई देती है। काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा और थकावट का प्रभाव हम सब लोगों पर समान रूप से ही पड़ता है। फिर वर्णों का भेद कैसे सिद्ध होता है? हम सब लोगों के शरीर से पसीना, मल, मूत्र, कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं। ऐसी दशा में रंग के द्वारा वर्णों का विभाग कैसे किया जा सकता है? पशु, पक्षी, मनुष्य आदि जंगम प्राणियों और वृक्ष आदि स्थावर जीवों की असंख्य जातियां हैं। उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं, अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है? भृगु जी ने कहा, मुने, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण ये सारा जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उनके वर्णभेद हो गए। जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोगों के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए, और इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए, क्षत्रिय कहलाने लगे। जिन्होंने गौ से तथा
कृषि कर्म के द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली और उसी के कारण जिनके रंग पीले पड़ गए तथा जो वर्णोचित धर्म को छोड़ गए वही ब्राह्मण वैश्य भाव को प्राप्त हुए। जो स्वच्छ और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए, लोभवश वेदों के समान सभी तरह के नित्य कर्म करके जीविका चलाने लगे और इसीलिए जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुसार और यज्ञ कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया है। तो पहले सब मनुष्य एक ही होते थे, ब्राह्मण। इस प्रकार ये चारों वर्ण हुए जिनके लिए ब्रह्मा जी ने पहले वेद वाणी प्रकट की, परंतु लोभ विशेष के कारण शूद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हुए वेदाध्ययन के अनाधिकारी हो गए। जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अधीन रहकर सारा कार्य करते, वेद मंत्रों को स्मरण रखते और सदा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस सारी सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा का रूप नहीं जानते हैं, वे द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों की नाना प्रकार की दूसरी दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे ज्ञान विज्ञान से हीन और स्वेच्छाचारी लोग पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा नाना प्रकार की म्लेच्छ जाति के होते हैं। पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजाएं उत्पन्न की जो वैदिक संस्कारों से संपन्न तथा अपने धर्म कर्मों में दृढ़तापूर्वक डटी रहने वाली थी। इस प्राचीन ऋषियों द्वारा अवतीर्ण ऋषियों की सृष्टि होने लगी, किंतु जो सृष्टि आदिदेव ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई है, जिसके जड़ मूल केवल ब्रह्मा जी हैं तथा जो अक्षय, अविकारी एवं धर्म में तत्पर रहने वाली है, वो सृष्टि मानसी कहलाती है। नेक्स्ट चैप्टर चारों वर्णों के अलग अलग कर्मों का और सदाचार का वर्णन तथा वैराग्य से परब्रह्म की प्राप्ति। भरद्वाज ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि द्विजतम, अब मुझे ये बताइए कि मनुष्य कौन सा कर्म करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। भृगुजी ने कहा, जो जाति कर्म आदि संस्कारों से संपन्न, पवित्र और वेदों के अध्ययन में संलग्न है, यजन, अध्यापन और दान परिग्रह, इन 3-6 कर्मों में स्थित रहता है, शौच और सदाचार का पालन तथा परम उत्तम यज्ञशिष्ट अन्नों का भोजन करता है, गुरु के प्रति प्रेम रखता है, नित्य व्रत का पालन करता तथा सत्य में तत्पर रहता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। तो दोस्तों, आजकल के ब्राह्मण या संत ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए वो सच्चा ब्राह्मण या संत नहीं कहलाते। जिनमें सत्य, दान, द्रोह न करने वाला भाव, क्रूरता, अभाव, लज्जा, दया और तब ये सद्गुण देखे जाते हैं, वो ब्राह्मण माने गया है। तो गीता में श्री कृष्ण ने इस बात को डिटेल में बताया है। जो क्षत्रियोचित युक्त आदि कर्म का सेवन करता है, वेदों के अध्ययन में लगा रहता है, ब्राह्मणों को दान देता है और प्रजा से कर लेकर ही उसकी रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाता है। इसी प्रकार जो वेदाध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और खेती का काम करके अन्न संग्रह करने की रुचि रखता है और पवित्र रहता है, वो वैश्य कहलाता है। किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सदा सब कुछ खाने में अनुरक्त रहता है और सब तरह के काम करता है, साथ ही बाहर भीतर से अपवित्र रहता है, वो शूद्र कहा गया है। उपयुक्त सत्य आदि 7 गुण यदि शूद्र में दिखाई दे और ब्राह्मण में ना, तो वो शूद्र नहीं है और वो ब्राह्मण नहीं है। सभी उपायों से लोभ और क्रोध को जीतना चाहिए, यही ज्ञानियों में पवित्र ज्ञान है और यही आत्मा संयम है। क्रोध और लोभ मनुष्य के कल्याण में बाधा डालने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, अतः पूरी शक्ति लगाकर इन दोनों का निवारण करना चाहिए। धन संपत्ति को क्रोध के आघात से बचाना चाहिए, तप को मात्सर्य के आघात से बचाना चाहिए, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद के आक्रमण से बचाना चाहिए। ब्राह्मण जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की आग में सब कुछ होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे, स्त्री पुत्र आदि ममता और आसक्ति को त्याग कर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस स्थिति में प्राप्त करे जो इहलोक और परलोक में भी निर्णय और शोक रहित है। नित्य तप करे, मननशील होकर इंद्रियों का दमन और
मन को संयम में रखें, आसक्ति के आश्रयभूत देह गेह आदि में आसक्त न होकर परमात्मा को जीतने की इच्छा रखे। इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वो सब व्यक्त कहलाता है। जो इंद्रियातीत होने के कारण अनुमान से ही जाना जाए उसे अव्यक्त समझना चाहिए। जो विश्वास के योग्य नहीं है उस मार्ग पर ना चले, और जो विश्वास करने योग्य उसमें मन लगाए। मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करें। वैराग्य से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उसे पाकर मनुष्य किसी अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं करता है। ब्राह्मण संसार से वैराग्य होने पर सुख स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करे और समस्त प्राणियों पर दयाभाव बनाए रखे, ये ब्राह्मणों का प्रधान लक्षण है। नेक्स्ट चैप्टर, सत्य की महिमा, असत्य के दोष और लोक और परलोक के सुख दुख का विवेचन। भृगु जी कहते हैं, मुनि, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है। सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वो मनुष्य को नीचे गिराता है। अज्ञान अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अंधकारमय है, ऐसा कहते हैं। सत्य और अनित्य से युक्त जो मानव योनि है वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से जगत के जीवों को प्राप्त होती है। उसमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए जो सत्य और अनित्य वही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार तथा दुख और सुख है। वहाँ जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार वहाँ जो अनित्य अर्थात असत्य है वही अधर्म है, और जो अधर्म है वही अंधकार है, और जो अंधकार है वही दुख है। इन विषयों में ऐसा कहा जाता है, संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक क्लेशों से युक्त है। इसमें जो सुख है वे भी अंत में दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। अतः विज्ञ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सदा दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करे। यहलोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है वो अनित्य है। जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा की चांदनी प्रकाश में नहीं आती, उसी प्रकार अज्ञान एवं दुख से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है। सुख ही दो प्रकार के बताए जाते हैं, शारीरिक और मानसिक। यहलोक और परलोक में जो वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां हैं वे सुख के लिए ही बताई जाती है। इस सुख से बढ़कर धर्म, अर्थ और काम का कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं है। वो सुखी प्राणी का अवांछनीय गुण विशेष है। धर्म और अर्थ जिसके अंग है, उस सुख के लिए ही कर्मों का आरंभ किया जाता है, क्योंकि सुख की उत्पत्ति में उद्यम ही हेतु है। अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है। भरद्वाज ने पूछा, प्रभु आपने जो ये बताया है कि सुखों का ही सबसे ऊंचा स्थान है, सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है, आपकी यह बात हमारे मन में ठीक नहीं जचती है। क्योंकि जो महान तप में स्थित ऋषिगण हैं उनके लिए ये वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो सकता है तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है कि तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा अकेले ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काम सुख में कभी मन नहीं लगाते हैं। भगवती उमा के प्राण वल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया और उसे अनंग बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए ये काम सुख अर्थात सांसारिक भोगों का सुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं है। परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसे प्रतीत नहीं होता। आपने तो ये कहा है कि इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं है, तो ब्रह्मा जी अकेले रहते हैं। अच्छा, लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है, पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख। भृगु ने कहा, मुने असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। तो भृगु जी जो बता रहे हैं वो भृगु जी को किसी ऋषि ने या किसी और ने बताया होगा, वही सुन के बता रहे हैं। धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं
वे ना तो इस लोक में सुखी होते हैं और ना परलोक में ही। वे नाना प्रकार के रोग व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं। बद और बंधन आदि के क्लेशों से तथा भूख प्यास और थकावट के कारण होने पर संतापों से पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी पानी, अत्यंत गर्मी और अधिक सर्दी से उत्पन्न हुए भयंकर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमजनों के विवाह के कारण होने वाले मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं। जो इन शारीरिक और मानसिक दुखों के संबंध से रहित है, उसी को सुख का अनुभव होता है। स्वर्गलोक में ये पूर्वोक्त दुख रूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं। वहाँ निम्नलिखित बातें होती है। स्वर्ग में अत्यंत सुखदायिनी हवा चलती है, मनोहर सुगंध छाई रहती है। भूख प्यास, परिश्रम, बुढ़ापा और पाप के फल का कष्ट वहाँ कभी नहीं भोगना पड़ता है। स्वर्ग में सदा सुखी होता है। इस मृत्यु लोक में सुख और दुख दोनों होते हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वो परम पद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। पृथ्वी संपूर्ण भूतों की जननी है। संसार की स्त्रियां भी पृथ्वी के समान ही संतान की जननी होती है। पुरुष ही वहाँ प्रजापति के समान है। पुरुष का जो वीर्य है उसे तेज स्वरूप समझना चाहिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस स्त्री पुरुष स्वरूप जगत की सृष्टि की थी। यहाँ समस्त प्रजा अपने अपने कर्मों से आवृत्त होकर सुख दुख का अनुभव करती है। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन।